क्या हाल है प्रज्ञान? हाउ आर यू? आई एम गुड गुड पाजी, क्या हाल है? आप बताइए, लंच वगैरह कर लिया कि नहीं अभी? जी जी, हो गया। अभी यही तो लंच। चल रहा है सब। घर पे यही टाइम से बिल्कुल चल रहा है। नहीं तो ब्रेकफास्ट देखिए, लंच डिनर। संडे है, संडे वाले दिन तो चलो, मैं मेरे जैसे तो क्लब का मैच खेलने जाता था। आप भी कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे होते संडे के दिन। सारा दिन जी घर जी में बैठा रहना पड़ता है। जी। नहीं लेकिन अभी समय वैसा है तो गाइडलाइंस तो फॉलो करना पड़ता है, और इट्स फॉर अ बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड। जो नीड ऑफ द आवर है तो वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और आपके पास ये इतना भी वक्त है कि यंग फादर हो आप भी। बच्चों के साथ टाइम भी तो स्पेंड करने को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स ब्लेसिंग। मतलब बहुत टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ बिताने के लिए, स्पेशली बेटे के साथ। तो बहुत मतलब स्पेशल मोमेंट्स है ये लाइफ के। और जो एक पेट सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, घर का काम वगैरह आप कर रहे हो या फिर वो भाभी ही अकेले कर रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। जैसे भी हो, जो भी कहा जाता है करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि मतलब हमें पता चलता है कि मतलब हमारे फैमिली में भी जो अ, हम कहते हैं कि ये तो घर में रहते हैं, जो सुना जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। उनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो और नजदीक से देखने को मिलता है कि किस तरीके से मम्मी, वाइफ हो या सिस्टर हो, ये लोग कैसे किस तरीके से चुपके से अपना काम कर लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है हमारे लाइफ में। सही बात है। अब हम कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं। आज बड़ा अच्छा था, इंडियन आर्मी, नेवल फोर्स और एयरफोर्स ने आज जिस तरह हॉस्पिटल्स के ऊपर दुनिया मतलब देश भर में पेटल्स शावर किए। तो ये तो चलिए कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन अब जिंदगी में जो असली वॉरियर्स होते हैं उनकी भी पहचान हो गई है, जो घर चलाते हैं। मुझे लगता है कि उनकी अहमियत बहुत होती है हम लोगों की जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट की बात करें, जी जी, जरूर जरूर। मैं प्रज्ञान, मतलब उस दौर में आप खेले जब इंडिया की टीम पहली बार आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर वन टेस्ट टीम बनी। इनफैक्ट आई थिंक वो आपका दूसरा ही टेस्ट मैच था, मुझे याद है, ब्रबॉर्न स्टेडियम, जी 2009 अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें वीरू ने 293 294 बनाए थे। जी जी। आपकी भी विकेटें थी, भज्जू के साथ आपने बॉल डाला। उसके बाद 24 टेस्ट मैच हैं आपके, और आपने 115 के करीब विकेटें ली हैं। स्ट्राइक रेट भी बहुत 113 जी अच्छा, भाई। 113। आपकी 30 के करीब एवरेज है, विच इज वेरी गुड। ज्यादातर मैच आप और भज्जू एक साथ खेले हैं। अब वो मैच इंडिया जीता है। श्रीलंका में जाके आपने सीरीज जीती, इंडिया में आपने बड़ा अच्छा खेला। हुआ क्या कि 27 साल की उम्र में प्रज्ञान ओझा अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल गए, जिसमें उनकी 10 विकेटें थी। 10 विकेटें लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक टेस्ट मैच में बहुत बड़ी बात होती है। 10 विकेट लेने वाला टेस्ट मैच आपका आखिरी टेस्ट मैच एट द एज ऑफ 27। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती। मैं काफी सोचा उसके बारे में। मतलब मुझे इतना समय मिला। मैं फिर जब हैदराबाद रेलीगेट हुई थी, तो मैं बंगाल के लिए खेलने गया एलिट में, क्योंकि मुझे एलिट में परफॉर्म करना था। आपको पता है, एग्जैक्टली। आप मतलब क्रिकेट को बहुत कीनली फॉलो करते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि एलिट और प्लेट में बहुत अंतर होता है। एग्जैक्टली। अगर अगर आप कमबैक करने की सोच रहे हैं तो आपको एलिट में ही खेलना पड़ता है। प्लेट में होता है कंपटीशन, लेकिन उस स्तर का नहीं होता है जो एलिट में होता है। तो मुझे मतलब मेरे पास चॉइस नहीं था। मुझे अपना होम स्टेट छोड़ के मुझे जाके बंगाल के लिए खेलना पड़ा, जिसके लिए मैं दादा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे उस समय पे मौका दिया, मैं खेला उनके लिए। हम लोग क्वार्टर फाइनल्स क्वालिफाई किए, मैं और अशोक ढिंडा दोनों मिलकर पाजी 36 विकेट्स लिए। फिर हम लोग क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो परफॉर्मेंस तो चलता रहा पाजी, लेकिन कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। नहीं, फिर भी इंसान एनालाइज तो करता है ना। मतलब आप दादा की बात कर रहे हैं, आप बंगाल से खेले। मुझे याद है वो ऐसा दौर था जब दादा आज तक पे हमारे साथ होते थे, तकरीबन एवरी डे वी वुड डू अ शो। और उस जमाने में टर्निंग ट्रैक्स नहीं होते थे जो अभी 2-3 साल पहले गड्ढे जिस तरह से हमने देखे। आपने और हरभजन सिंह ने जो विकेटें ली, जिन विकेटों पे विकेटें ली, दादा हमेशा कहते थे कि इस वक्त इंडिया में अच्छी विकेट का बेस्ट बॉलर प्रज्ञान ओझा है। तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूं। आई एम श्योर 2013 का वो नवंबर, अब आज तकरीबन 6.5 साल हो गए हैं, आपने कुछ ना कहीं तो आप पहुंचे होंगे ना। ये एहसास हुआ होगा कि भाई हुआ तो हुआ क्या। 10 विकेटें मैं अपने आखिरी टेस्ट मैच में लेता हूं, इंडिया जीत भी जाता है, और फिर उसके बाद मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता हूं।
शिवाजी, एक्चुअली उसके बाद मैंने एक इंडिया ए का टूर्नामेंट खेला था। हम लोग ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट खेले थे चेन्नई में, जहाँ पे राहुल भाई कोच थे। तो अच्छा। वहां पे भी मुझे विकेटें मिली, लेकिन वहां पे मुझे कहा गया कि लेग स्पिनर की जरूरत है। तो मिशी श्रीलंका गए थे। तो मैं इतना ये सब चीजों में घुसता नहीं था पाजी। मैं ये सोचता था कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं लक्ष्मण भाई को बहुत मानता हूँ, वेंकटपति राजू को बहुत मानता हूँ, क्योंकि बचपन में ही मैं उन्हें देख के बड़ा हुआ हूँ। तो वो कहते थे कि अपना काम करो और अपनी चीजों में फोकस्ड रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं किया। तो मैं यही सोचता रहा कि मैं परफॉर्म करता रहूंगा तो मौका आएगा। मे बी फिर जड्डू टीम में आए तो उन्होंने एक अलग डायमेंशन दे दिया। मतलब बॉलिंग भी अच्छी करते थे, बैटिंग मतलब जाने जाते हैं, अच्छा करते हैं, अभी भी क्रूशियल रन्स बनाते हैं टीम के लिए। फील्डिंग तो बहुत ही बेहतर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो मैं भी कहीं ना कहीं मतलब दूसरे डायमेंशन की वजह से शायद मैं थोड़ा पीछे आ गया। उस जमाने में तो स्पिनर्स दुनिया भर के बैट्समैन खेलते भी अच्छा थे। इनफैक्ट श्रीलंका की ही आप टीम देखिए, क्या जबरदस्त बैटिंग वो करते थे। अगर आप उन पिचों पर आपने और भज्जू ने बॉल किया होता जो अभी 2-3 साल पहले हमें देखने को मिली थी, तो 24 टेस्ट मैच 113 विकेटें ही रहती, या फिर भंडार लग जाता। पाजी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही बात कर रहा था। तो जो अभी सारे जितने खेलते हैं सारे दोस्त हैं मेरे, तो वो कहते हैं कि भाई बीच में जो विकेटें बन रही थी, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन कह रहे थे कि जो विकेटें बन रही थी वहां पे स्पिनर की जरूरत नहीं, कोई आए और तेज फिरकी वाली बॉलिंग करे ना, उसको भी विकेट मिल सकता है। इस तरीके की विकेटें थी जो मैंने मुझे सुनने मिला था। नहीं, वो तो हम देख भी रहे थे, 2.5 दिन में मैच भी खत्म हो रहे थे। जी पाजी। और एक आपने जो पहले कहा था, जब इंडिया पहली बार नंबर वन टेस्ट टीम बनी, मैं उसका पार्ट बना। मैं बहुत लकी मानता हूं कि मैं पार्ट बना, लेकिन वो हमसे शुरू नहीं हुई थी पाजी। वो दौर से शुरू हुई थी जब दादा थे, अनिल भाई थे, सारे जो लक्ष्मण भाई, सचिन पाजी, वीरूपा, ये लोग सारे जो इतने साल से उन्होंने जो मेहनत किया था, उसका फल जब मिला तब मैं वहां था। तो क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि आप एक टेस्ट मैच या एक सीरीज से नंबर वन नहीं बनते। आप नंबर वन बनते हैं जब एक अच्छा 2-3 सीजन आपका चलता है, तब जाके आप नंबर वन बनते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब था और कि वाकई मैं। में ये तो 2002 से ही शुरू हुआ था, दो जी तीन चार करते 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 विदेश में जाके जीतना। विदेश में जाके जीतने के लिए आप घर में हार जाए तो कोई बात नहीं, ये भी आप एक रिस्क लेते हैं ना कि विदेश में जिस तरह आपको खेलना है, कभी कभी घर में आप उस तरह के विकेट पे हार भी जाए तो भी एहसास इतना नहीं होता, बुरा नहीं होता। लेकिन वो टीम भी क्या थी ब्रबॉर्न स्टेडियम में, वो जो टीम थी आपकी, मतलब शायद मुरली विजय ओपन किया था उन्होंने जी। वीरू के साथ, शायद तो गौतम उसका, इंजर्ड थे। पाजी उसका भी एक बहुत फनी किस्सा है। विरूपा खेल रहे थे, आपको पता है विरूपा विरूपा जैसे बात करते हैं। तो विरूपा लेट कट मार रहे हैं चौका, फिर फ्रंट ऑफ द विकेट कट मार रहे हैं, चौका जा रहा है। तो विजय कट मार रहा है, फील्डर के हाथ में जा रहा है। तो लंच ब्रेक में मैं बैठा था। तो विजय आके बोला, अरे यार मेरा लग नहीं रहा है। तो वो टूटी फूटी हिंदी में बात करता था, कहता अच्छा, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू हिट इट, एवरी टाइम आई हिट इट गोस टू द फील्डर, शुड आई आस्क विरूपा? मैं बोला हाँ पूछ ले। हाँ, विरूपा के पास गया, कहते हैं विरूपा मेरा शॉट जब लगता है ना फील्डर के पास जा रहा है बॉल, विरूपा कहते हैं मचा डोंट वरी, यू प्ले योर क्रिकेट, यू नॉट वीरेंद्र सहवाग। अच्छा, वही कह सकते हैं ये सब। जी जी भाई, बिल्कुल। मैं उनकी कमेंट्री भी अभी 2-3 साल पहले जब वो कर रहे थे मुझे याद है, और शायद उनका कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो वो कमेंट्री करते वक्त भी कहते थे, अगर वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे होते तो ये गेंद पे चौका लगता, अगर वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे होते तो इस गेंद पे छक्का लगता। वो खुद के बारे में ऐसे भी बोलते थे। बिल्कुल पाजी। मतलब ड्रेस जब जैसे एक बार अपना दादा ने कहा था कि वीरूपा जब अगर कभी भी जल्दी आउट हो जाते तो अंदर आके बैठते थे, कोई नेक्स्ट बल्लेबाज जा रहा होता है, अरे ये तो चौका था, अरे ये तो छक्का था। तो बिल्कुल वैसे ही होता था ड्रेसिंग रूम में। अगर वो जल्दी आउट हो गए, कोई बैट्समैन उनके पास नहीं बैठता था। जो उनके बाद जाने वाला होता था, लाइन में लगा हुआ रहता था, वो दूर दूर बैठते थे, क्योंकि उन्हें पता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। वीरूपा, अरे इसको यहां से चौका मार, अरे इसको वहां से मार। सचिन तेंदुलकर को एक बार बताओ स्टंप आउट करवा दिया कि पाजी निकल के मारो, निकल के मारो। आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम जब सचिन स्टंप आउट हुए हैं शायद।
जी जी पाजी, लेकिन वो उनका तरीका है, वो उसी तरीके से खेलने से वो एंजॉय भी करते थे और रन्स भी बनाते थे। उस ड्रेसिंग रूम में गौतम जी गंभीर, पाजी। वीरेंद्र सहवाग, मुरली विजय भी उस मैच में खेले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, जहीर खान, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले जा चुके थे। क्या जी ड्रेसिंग रूम था वो भी। जी पाजी, वो मैं जितना भी क्रिकेट सीखा हूँ, मेरे मेरे कोच कहते थे, आप अगर क्रिकेट सही में सीखना चाहते हैं, एक तो होता है ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करना, और एक होता है जो सीनियर प्लेयर होते हैं, जो दिग्गज प्लेयर होते हैं, उनको सिर्फ बैठ के आप देखिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कर रहे हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने सुपरस्टार्स जब ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से प्रिपेयर होते थे, किस तरीके से अपने आप को रेडी करते थे बड़े मैच के लिए, या बैटिंग जाना हो, प्रैक्टिस करना, कुछ भी, तो ये देखने को बहुत नजदीक से देखने को मिलता था। तो मैं बैठ के अपने कोने में आराम से देखता था कि कौन कैसे प्रिपेयर हो रहा है। मुझे याद है अचानक से प्रज्ञान 2009 के एंड में आप खेले, फिर 10 में बड़ा क्रिटिकल टेस्ट मैच था वहां पे श्रीलंका में, प्रेमदासा श्रीलंका में, में। नहीं 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 प्रेमदासा नहीं, भाई, वो लास्ट टेस्ट तमिल मैच जो यूनियन, सर, तमिल तमिल यूनियन। यूनियन, जिसमें आपकी विकेटें थी, भज्जू की विकेटें थी, और मुझे याद है कि वीवीएस ने नहीं बैक, नहीं नहीं, पाजी पाजी, वहां पे भज्जूपा नहीं खेले थे, मैं और मिशी खेले थे। भज्जूपा और को जिसमें स्वाइन फ्लू लक्ष्मण ने हुआ 100 था। बनाया था। ओ जी यस जी। यस यस, उनको स्वाइन फ्लू हुआ Ac- था। और उससे तो पिछले वो, टेस्ट मैच में आई थिंक युवराज को भी डेंगू या कुछ ऐसा हुआ था। जी जी पाजी, तो और भज्जूपा को उस मैच में अचानक अचानक जब स्वाइन फ्लू हुआ, तो वो टेस्ट मैच ऐसा था कि हमें, अगर हम जीत जाते हैं तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। ड्रॉ हो जाती। तो पाजी जब भज्जूपा सडनली गेम से बाहर गए, तो मैं और मिशी थे और हम इतने एक्सपीरियंस नहीं थे वहां पे। मुझे याद है जब हम जीते वो मैच, तो पाजी ने मुझे आके बुलाया और कहा, ये मोमेंट को एंजॉय करना सीख, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तेरे लिए। इतने कम टेस्ट मैच में जब आप टेस्ट मैच जीते हो। मैंने देखा है जहीर जहीर भाई, भज्जूपा, सचिन पाजी, लक्ष्मण भाई, राहुल भाई, ये लोग जब आप टेस्ट मैच जीतते थे तो उनका एक अलग ही सेलिब्रेशन रहता था। कि वनडे और T20 ठीक है, लेकिन हमेशा वो ये जोर देते थे कि टेस्ट मैच जो है ना, आप एक अच्छी टीम के साथ उनके घर में जब आप जीतते हो, तो आप उनको 2 बार आउट करते हो, मतलब 20 विकेटें निकालते हो, तो आपने कुछ स्पेशल किया है। और आपके नाम के आगे तो एक और स्पेशल रिकॉर्ड है ही है, मुथैया मुरलीधरन। 800वां विकेट इतिहास में पाजी याद रखा जाएगा। और वो भी आपने आधा पौना घंटा, मुझे याद है, बड़ा तरसाया था मुरली को। पाजी अंदर से पूरा बोल के भेजा था कि जल्दी आउट हुआ ना, बाहर रनिंग करवाएंगे तो उससे। क्योंकि सारे सीनियर थे, तो कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं और ईशान खेले जा रहे थे, और वहां पे मुरली सर जैसा आदमी, मतलब कभी किसी को कुछ बोला नहीं है, गाली दे जा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग मैन, गेट आउट, इट्स माय 800th विकेट। मुझे और ईशान को गालियां दिए जा रहे हैं। और देखिए मतलब क्या, मतलब हिम्मत थी मुथैया मुरलीधरन। उस सीरीज में मैं गया था, सीरीज से पहले उन्होंने कह दिया कि एक ही टेस्ट मैच खेलूंगा फर्स्ट गॉल में। और ही वाज 8 विकेट्स अवे, 792 थी उनकी। और देखिए करियर की आखिरी गेंद पर वो आखिरी विकेट मिला, 800 हो गई। बाद में इनसे पूछा गया कि अगर आपकी 799 पे खत्म हो जाता तो क्या होता, आप अगला टेस्ट मैच खेलते? आई थिंक एसएससी में था अगला टेस्ट मैच। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। मैंने कहा यार कमाल है यार, ये इंसान भी क्या चीज है। जी पाजी, वो तो एक है कि उन्होंने कहा, उनको एक बड़ा फेयरवेल टेस्ट मैच मिला, लेकिन गैरी कर्स्टन बहुत गुस्सा हुए थे। कहते हैं अच्छा। कि ऐसे कैसे हम किसी को एक फेरी टेल फेयरवेल दे सकते हैं, कैसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके की टीम हमारी थी, वो बहुत अपसेट हुए थे। लेकिन और उनके उसका अगला जैसा टेस्ट कोच, मैच ड्रॉ हुआ था शायद, हाँ बिल्कुल, एसएससी वाला। उनके जैसा मैंने देखा नहीं है, उनके जैसा मैंने, एसएससी पाजी वो ग्राउंड का नाम मत लीजिए वो। नहीं बट सचिन का डबल सेंचुरी थी, सुरेश रैना का 100 था उसमें डेब्यू पे। पाजी ऐसा था ना, वो विकेटों पे 5 दिन के बाद और 5 दिन टेस्ट मैच खेल सकते थे। और फिर शायद तब भी ड्रॉ हो जाता। जी पाजी, आराम से। बट वो भी बड़ा और आप वीवीएस की बात कर रहे थे, मुझे याद है उन्होंने बैक बैक उनकी बिल्कुल चली गई थी। जो उन्होंने चौथी इनिंग में 100 बनाया था शायद उन्होंने, या 70 जी ऑड थे या 100 था, मुझे याद नहीं है। और बड़ी जबरदस्त टीम हुआ करती थी। आप 2011 इंग्लैंड गए थे क्या? हाँ जी पाजी, मैं था। और वो भी बड़ा एक हॉरिफिक सी सीरीज भारत के लिए जी थी। पाजी, जी पाजी, बिल्कुल। वहां पे एक्चुअली पहले टीम में मैं और विराट नहीं थे।
बाद में यूवी भाई और भज्जू भाई जब इंजर्ड जब हुए, इंजर्ड हुए तो आप आए। मैं और विराट हम साथ गए थे। आप आई थिंक तीसरे टेस्ट मैच में आए होंगे बर्मिंघम में। जी जी पहले दो तो हो चुके थे, फिर जो जी साइड गेम थी आई थिंक नॉर्थहैम्पटन, वहां पे जी यूवी और भज्जू दोनों वापस आ गए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि इन आउट आपका चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर 2012 की वो इंग्लैंड वाली सीरीज, अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच था जिसमें आपकी 9 विकेटें थी। वीरेंद्र सहवाग ने 100 भी बनाया था, इंडिया उस टेस्ट मैच को जीत गया। जी भाई। 9 विकेट थी आपकी, और मुझे याद है कि जब उनकी आखिरी 1 या 2 विकेटें रह गई थी तो आपको गेंदबाजी से हटा दिया गया था। रविचंद्रन अश्विन ने बॉल किया था मुझे याद है। और मैं उस वक्त सोच रहा था, मैं कहा यार 10 विकेट इन अ मैच तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरी याददाश्त ठीक है क्या? जी भाई। भाई भज्जू पर पता नहीं बहुत पसंद करते थे। मे बी मैं अपने काम से काम रखता था, उन्हें पसंद था मैं जिस तरीके से बॉलिंग करता था। भज्जू पर खेल नहीं रहे थे वो मैच। आके उन्होंने मुझे बोला था टी टाइम, लंच लंच टाइम में बोला था, कहता ओ जी, अगर 9 विकेटें लेता है ना और एक विकेट ले लेना, अभी तो तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट मैच में 10 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो पाजी मैं आई स्वेयर मुझे वो टाइम में रिकॉर्ड का इतना ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि मैं सिर्फ सुनता था धोनी भाई क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत सिंपल रखता था भाई। तो बाद में मैंने रियलाइज किया, हाँ यार, अगर 10 विकेटें ले लेता तो मेरे 2 हो जाते थे टेस्ट मैच में 10 विकेट और। तो आपको तो जाके गेंद पकड़ लेनी चाहिए थी, माही को कहना चाहिए था, माही भाई लाओ बॉल दो, मुझे 10 विकेट तो लेनी है। भाई बोला ही था। बोलो। तो मतलब क्या हल्के कहते से फिर वो? मैं कहता, भाई भाई अगर कर सकता हूँ कोई एंड से, तो कहते हैं नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले ले, लंबा सीरीज है। बताइए, सीरीज लंबी थी और वाकई बड़ी लंबी हो गई उसके बाद फिर भारत के लिए, क्योंकि इंडिया कुड नॉट कम बैक। अचानक से केपी ने वो जो 100 बनाया, फिर स्वॉन और पानिसर, और बातों बातों में इंडिया वो सीरीज हार गया। जी जी भाई, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं फील करता हूँ, अगर सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज स्पिनर्स। हमें और बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि हम अगर और बेहतर करते तो शायद वो सीरीज जीत सकते हैं, क्योंकि उनके स्पिनरों ने बाद में काफी ज्यादा विकेटें चटकाई, हम नहीं कर पाए वो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें वो करना चाहिए था। अभी भी कभी कभी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्पिनरों की। सही बात है। इंग्लैंड हालांकि उस सीरीज में जिस तरह से अहमदाबाद में दिखा, और उसके बाद फिर जो 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं वो बड़े शानदार खेले। फिर आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो 4-0 इंडिया जीता था शायद। जी बिल्कुल। और वहां से वहां वो पे, हल्के हल्के गड्ढे जो है वो शुरू हो गए थे। जी जी भाई, वहां पे फिर फिर वो स्टार्ट हुआ जो थोड़ा मतलब डे वन से बॉल घूमने वाला विकेट। वो सीरीज आपकी कैसी थी? वो भाई पहला मैच, पहले 2 मैच में नहीं खेला था, उसके बाद में खेला। आप दिल्ली खेले होंगे और शायद एक हैदराबाद हाँ, खेले होंगे। नहीं नहीं, हैदराबाद नहीं भाई, मैं चंडीगढ़ खेला था और दिल्ली खेला था। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज आया। वेस्ट वो जो इंडीज दो आया। टेस्ट मैच थे तो वहां पे तो कोलकाता में तो मोहम्मद शमी ने रिवर्स स्विंग कर करके डंडों पे इतने मार दिया, स्पिनर्स को इतना मौका ही नहीं मिला। जी बिल्कुल, जिस तरीके की जबरदस्त बॉलिंग की गेंदबाजी थी। की थी उन्होंने। जी भाई। और फिर सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल टेस्ट मैच, बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम। सारी अटेंशन सचिन पे थी। रोहित ने भी 100 बनाया, और प्रज्ञान ओझा ने ली 10 विकेटें, और उसके बाद वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं पाए। भाई अभी ये ऐसा है कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं अभी खेलूंगा, मैं साउथ अफ्रीका गया था इवन। एक बहुत फनी सा बात है, मुझे जहीर खान आए, बोले एक्चुअली 16 की टीम जाती थी, तो अच्छा। 17 मेंबर्स की टीम गई। कहते हैं ओजी मुझे ऐसा लग रहा है तू 17वां है। वो बहुत मजाक करते थे जैक का मेरे साथ। नहीं, बट कुछ तो उनको ऐसा लगा होगा ना, उन्होंने तभी तो कहा होगा। अभी रहने दे है? बच्चे। और वो टेस्ट मैच, मोहाली वाला टेस्ट मैच, उसकी बात किए बगैर हम कैसे छोड़ दें? जी आप, जी बिल्कुल भाई। ईशांत और वीवीएस लक्ष्मण, जी क्या टेस्ट मैच था वो! मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस एवर।
पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, लक्ष्मण भाई का मैं 6 साल खेला हूं उनके साथ, मतलब इंडियन टीम में। रणजी ट्रॉफी तो ऑन एंड ऑफ खेलते थे वो तभी, क्योंकि वो काफी टाइम इंडियन टीम के लिए बिजी होते थे। लेकिन उनका उनके जो बॉडी थी, जो बैक था, वो एक, मतलब रात को फिट सोते थे लेकिन सुबह स्पैजम आ जाता था, कुछ पता नहीं होता था। काफी बार ऐसा होता था कि मतलब वो एक रात पहले प्रैक्टिस खत्म किए, वापस गए, फिर सुबह टेस्ट मैच को उनका बैक स्पैजम आ गया, या फिर टेस्ट मैच के बीच में स्पैजम आ गया। उसके साथ इस तरीके के नॉक खेलना, और स्पेशली टेल एंडर्स को समझा समझा के, क्योंकि आपको पता है पाजी, आप क्रिकेटर थे, कि टेल एंडर को समझा के एक बल्लेबाज लेके चल रहा है। टेल एंडर का तो आपको पता है, इंडिया में अब ये भी नहीं कह बॉल सकते दिखा के ऐसे खेलना। पता चला ऐसे बिल्कुल, करके आउट हो गए। वो एक आर्ट होता है पाजी। तो वो काफी, आप देखेंगे उनके करियर में सारे टेल एंडरों को साथ लेके खेले हैं वो। तो ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं, अहमियत है मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में, उन्होंने जो योगदान किया है पाजी। और उनको गुस्सा चढ़ गया जो ना आप आप पे। कह, हाँ, तो भाई वो गुस्सा करने का रीजन काफी है। देखिए, पहली बात तो, एक ऐसे स्थिति में थे हम कि इतना मेहनत करने के बाद, ईशांत ने और लक्ष्मण भाई ने मेहनत करने के बाद, वो नहीं चाहते थे कि कुछ सिली मिस्टेक की वजह से हम टेस्ट मैच हार जाएं। और किसी को पसंद नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हारे हम। एग्जैक्टली। हाँ। और उसके बाद भाई वो मुझे बचपन से जानते हैं, तो ऐसा एक रिश्ता बन जाता है बड़े भाई जैसा कि मतलब वो अगर कुछ गाली ना भी देना हो तो वो निकल जाता है, कि उन्हें पता है कि ये तो मेरे साथ खेला बच्चा है। नहीं, और तो दूसरी बात है ना, हैदराबादी आपकी जुबान इतनी मीठी है। हैदराबाद में तो गाली भी नहीं देते होंगे वो पंजाब के होते तो फिर तो नहीं, मैं समझ भी सकता हूँ। जी भाई, नहीं नहीं, बाद में उन्होंने बाद में आके कहते हैं, ओ जी तू बुरा तो नहीं माना गया, नहीं पर पता था, क्योंकि पाजी वहां पे कोई इंडिविजुअल का कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी स्टेक ये थी कि इंडियन टीम जीते। और वो हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे हम ये मैच जीते। तो वो चीज बस अनबिलीवेबल टीवी। टेस्ट मैच। जी भाई। अनबिलीवेबल टेस्ट मैच, और जी उसके बाद तो फिर जश्न मनाया गया होगा। जी भाजी। क्योंकि है? देखिए भाजी, ऐसे जब, मुझे लगता है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जब आप इतने हाई इंटेंसिटी मैचेस खेलते हैं और जीतते हैं, तो थोड़ा आपको वो लेट गो करना चाहिए थोड़ा। मतलब मैच होने के बाद 1-2 दिन रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए वो जो जीता है आपने। तो अपने आप को छोटा छोटा रिवॉर्ड देंगे तो ही आप नेक्स्ट मैच के लिए रेडी हो पाएंगे। अगर आप मैकेनिकल करते रहेंगे कि एक मैच हो गया, दूसरा मैच हो गया, तीसरा मैच हो गया, तो आप स्टेल हो जाएंगे मुझे लगता है। तो जैसे हार्ड क्रिकेट खेलते थे वो टीम जो थी, जितनी हार्ड खेलती थी उतनी अच्छा वो, दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। 2011 वर्ल्ड कप जब था, आपके माइंड में था कि शायद मेरी जगह बन जाए? जी भाई, मैं वो टाइम में इन एंड आउट रहता था टीम में। तो एज ए क्रिकेटर यही ड्रीम रहता है भाई कि 2011 में, मतलब जब इंडिया में हो रही है इतनी, मतलब वर्ल्ड कप आप मिक्स में है, तो आप यही सोचते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाए तो अच्छा होगा भाई। आपके दोस्त कौन कौन थे अच्छे? हालांकि मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी बहुत ट्रैवल करता था और अक्सर मैं देखता था कि आप, यूवी, रोहित और परवीन, चारों अक्सर शाम को इकट्ठे हुआ करते थे। जी, एम आई राइट और भज्जू रॉन्ग? भज्जूपा भज्जूपा भी। बज्जूपा भी, बज्जूपा, हाँ। लेकिन मतलब बज्जूपा तो काफी ऑलराउंडर थे ना। पाजी, आप मुझे ऐसे ऐसे स्पॉट में रख रहे हो ना। हमारा ये कॉल खत्म होने के बाद सारों के कॉल आएंगे कि तू कर क्या हम रहा तो अच्छी 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 बातें ही तो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। देखिए, आजकल हर कोई पिछली याद जो है उसको ही रवा कर रहा है। है। लेकिन जी जी भाई। आप लोगों की दोस्ती पे देखता था कि काफी ज्यादा थी। जी भाई। मैं यूवी भाई, भज्जूपा और जैकपा का, मतलब मैं फैन, बड़ा फैन। वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते थे, जिस तरीके से वो बाहर रहते थे, मतलब मजा आता था उनके साथ। क्योंकि अभी सचिन पाजी, दादा, लक्ष्मण भाई, ये बहुत ही ज्यादा सीनियर हो गए, उनके साथ हम मजाक करना दो दो बार सोचते थे उससे कि मजाक कर सकते हैं या नहीं। और आपको तो पता है, धोनी भाई ज्यादा रूम से बाहर नहीं निकलते थे। उनको अपने रूम में बैठे हुए कभी मिल लिया तो मिल लिया। तो हमें मजा आता था बाहर जाने में, अगर कहीं है तो बाहर जाते थे। तो इसलिए मैं यूवी भाई, रोहित और मैं तो मतलब बिल्कुल अंडर 15 से साथ खेले हैं, जोनल क्रिकेट एकेडमी,
अंडर 16, अंडर 19, ये सब साथ खेलते हुए आ रहे थे। मैं, अश्विन, रोहित, हम लोग सब तो इसलिए बचपन से एक दूसरे को जानते हैं भाई। और रोहित देखिए आज कितने बड़े बल्लेबाज बन गए। टैलेंट तो हमेशा हर कोई कहता था। मुझे याद है एक बार शोएब अख्तर ने कहा था, वो उसी टेस्ट मैच में जिसमें आपने 10 विकेटें ली थी, बॉम्बे टेस्ट मैच, शोएब वाज वर्किंग फॉर अस तब। सचिन उनका लास्ट टेस्ट मैच, तो हम जा रहे थे गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि भाई विराट बहुत बैट्समैन बड़ा है, लेकिन यार रोहित शर्मा उससे भी बड़ा है। तो मैंने कहा शोएब भाई कैसे आप कह रहे हो, क्योंकि विराट के तब बड़े रिकॉर्ड्स हो चुके थे। उन्होंने कहा जी देखो भाई। विराट जब मारता है ना, तो वो मारता है, एफर्ट लगता है। यार ये तो ऐसे ऐसे पेंटर नहीं होते रोहित, कहते बस ये है कि ये यहां से ठीक रहे। और आई थिंक 2013 चैंपियंस ट्रॉफी वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर रोहित, जब माही ने उनसे ओपन कराना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल भाई। वो पहले से ही वो, उसके पास इतना टाइम होता था। जब अब शायद अभी यूवीवाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जब रोहित को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंजमाम के जैसा उनके पास बहुत सारा टाइम है। वो लेजी एलिगेंस कहते हैं, उसके पास वो है। मतलब लगता नहीं है एक बॉलर के वो मार रहे हैं। और विराट भी और देखते देखते आपके सामने ही आए। हाँ, विराट बिल्कुल भाजी, जिस तरीके से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन वो मुझे पता है भाजी, जब वो डेब्यू किया था श्रीलंका में, उसने वो 40-50 रन तो इजीली बना रहा था। वो और रोहित इजीली रन्स बना रहे थे पाजी। फिर उसके बाद जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर नेक्स्ट लेवल में चले गए पाजी वो लोग दोनों। और आज आप इंडियन टीम को कैसे देखते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि 2009 में पहली बार आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 बनी टेस्ट मैचों में, लेकिन उसकी सफर की शुरुआत 2002, 3, 4 ऐसे हो गई थी। आज हम ज्यादा बेहतर सिचुएशन में है। आज की मौजूदा इंडियन क्रिकेट को आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट कैसे देखते हैं? बिकॉज आप एक सक्सेसफुल कमेंटेटर हैं, ना सिर्फ अब अपने बारे में बात करते हैं, बल्कि भारत की क्रिकेट पे, वर्ल्ड क्रिकेट पे बात करते हैं। तो आपकी ये जो परसेप्शन है या जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो। भाई देखिए, एक दौर था जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब वो जिस तरीके, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे, उस तरीके का कोई खेल नहीं रहा था एक एक टाइम पे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई, जब वो जैसे खेल रही थी उनकी तरह कोई खेल नहीं रहा था। अभी वैसे ही इंडियन टीम है, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है पाजी, उसको मैच करने के लिए दूसरे टीम अभी कोई है नहीं भाई। लेकिन आप सही बात है। 90s में देखेंगे पाजी, सारे टीम लगभग एक दूसरे के जैसे थे। सारी टीमों में उतना ही टैलेंट था। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, इंडियन टीम का टैलेंट यहाँ है और बाकी सब टीम यहाँ है। सही बताओ, 90s की आप बात कर रहे हैं। 90s में वेस्ट इंडीज नीचे जा रहा था, बट मिड 90s तक तो वो नंबर 1 थे। फिर ऑस्ट्रेलिया आ रहा था। पाकिस्तान आप देखो, पाकिस्तान वर जी आउटस्टैंडिंग। जी बिल्कुल। इंडिया इंडिया में बहुत अच्छा था। इंडिया बाहर जाके लेट 90s में अच्छा खेलना शुरू किया। अ, आज आपको पीछे मुड़ के सबसे ज्यादा खुशी अपने क्रिकेट करियर में जब आप देखते हैं तो क्या मिलती है? भाई मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं अपने कंट्री के लिए और वेरी मैचेस गुड। जिताऊं। ये दोनों वेरी मैंने किए पाजी। और उससे भी बड़ा चीज ये है कि मैंने मेरा टेस्ट कैप सचिन पाजी से लिया। ओ। फ्रॉम समवन फ्रॉम समवन मतलब, मैं एक आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। रोहित बैडली, ही वॉज लाइक, भाई ये टेस्ट सीरीज जो है वेस्ट इंडीज के साथ, मुझे डेब्यू करना है। और मुझे मेरा टेस्ट कैप सचिन पाजी से लेना है, क्योंकि वो सीरीज में उसने डेब्यू किया था पाजी। सो अब कोलकाता। देखिए, मतलब जैसा कहते हैं कि सचिन पाजी कमांड्स रेस्पेक्ट, तो उस तरीके का सब चाहते हैं कुछ ना कुछ एक मोमेंट उनके लाइफ में रहे कि सचिन पाजी, मतलब एक सचिन पाजी के साथ एक उनका एक मोमेंट रहे। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा मोमेंट है मेरे लाइफ में। तो आपको उन्होंने जब कैप दी तो कुछ कहा भी होगा, आई एम श्योर एक एक लफ्ज आपको याद होगा। नहीं पाजी, उन्होंने मतलब कैप दिया। वो तब इतना रिचुअल, इतना ये नहीं होता था जैसे अब होता है पाजी। उन्होंने कैप दिया, हम एक्चुअली टॉस हार गए थे, तो हम कैप लिए अंदर गए। बाद में वो कैप में उन्होंने लिख के दिया था, स्पिन देम ऑल, बेस्ट विशेस सचिन तेंदुलकर। अभी भी मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है वो कैप। वेरी गुड। वेरी भाई वो गुड। टेस्ट कैप है, वो तो बनता ही है वो। सही बात है। अब तो वो, अब हालांकि विराट ने आकर उस काउंटी कैप को दोबारा से शुरू कराया है। बीच में तो वो वाला कैप कोई पहनता ही नहीं था। जी जी भाई।
नहीं बात चली थी कि वो कैप हम जो जैसे ऑस्ट्रेलिया बैगी ग्रीन कहती है जी वो जी। कैप, लेकिन भाजी उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत गर्म हो जाता है जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं। तो मतलब समर में बहुत मुश्किल होता है आपको वो पहनना, तो इसलिए मे बी वो पतला वाला कैप सारे प्रेफर कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली वो जो काउंटी कैप है फीलिंग, वो, हाँ फीलिंग, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी फीलिंग तो डिफरेंट है। जी भज्जू तो भाई। वो हैट पहनते थे, सचिन जी भी जी ज्यादातर हैट ही पहनते थे। जी जी। प्रज्ञान, आपकी परिवार के लिए एक मतलब परिवार में, मतलब फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिली, है, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, वाइफ, इनके लिए क्या मायने हैं कि प्रज्ञान ओझा जब टीवी देखते हैं और फिर आप कहते हो यार ये भी मेरा दोस्त है, इसके साथ भी मैं खेला हूं, यहाँ होता तो वैसा होता। हाउ हाउ डू योर फ्रेंड्स रिलेट टू प्रज्ञान ओझा, इंटरनेशनल क्रिकेटर? भाजी कोई रिलेट नहीं करते भाजी, नहीं वैसे के करते? वैसे ही हैं बिल्कुल। बताओ यार, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल भाजी, सबके साथ यही हालत है। जो बचपन के दोस्त होते हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो ऐसा कभी ट्रीट नहीं करता, और ऐसा ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। वो मिरर की तरह होना चाहिए, ये सच्चाई है, ये देख लो। और कमेंट्री का अब क्या है इरादा? भाजी अभी तो मैंने यही चलना शुरुआत है? की है। अभी धीरे धीरे इसमें जा रहा हूँ। काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि आप एकेडमी कीजिए या फिर कोचिंग शुरू कीजिए। भाजी मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे मेरे कोच मुझे कहते थे, अगर मैं पर्सनली वहां पे नहीं हूँ, एक एक यंग लड़के का करियर मेरे हाथ में होता है पाजी। अगर मेरे सही बात। भरोसे वो वहां पे आया है और एकेडमी आप में, ही नहीं और है वहां पे? मैं वहां नहीं हूँ और मेरे नाम का एकेडमी चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने उसके करियर को जस्टिफाई नहीं किया, मैंने ट्रू। उसको 100% नहीं दिया है। तो मैं जब वो कर पाऊंगा पाजी, मैं खुद खड़ा रह पाऊंगा, तभी मैं इसमें उतरूंगा। नहीं तो मैं आई वांट टू एंजॉय दिस न्यू फेज, और मैं ज्यादातर अपने बेटे के साथ टाइम बिताना चाहूंगा भाई। बेटा भी लेफ्ट हाथ स्पिनर ही बनेगा या पाजी बैट्समैन पता बनाएंगे? नहीं, पाजी जो वो बनना चाहे, एनीथिंग। अच्छा, मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड। एक जी सवाल है, भाई। इंद्रजीत है, उनका बेटा भी स्पिनर है। तो वो पूछ रहे हैं कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप एक यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर को बताते हैं कि वो गेंद ऊपर फेंके या गेंद को पुश करे। पाजी अगर यंग स्पिनर है तो वो मुझे लगता है ज्यादातर सिंगल स्टंप बॉलिंग प्रैक्टिस करे ओके। और फ्लाइट करने की कोशिश करे। क्योंकि पाजी वो कंट्रोल सिंगल स्टंप जब आप बॉलिंग करते हैं, जब बैट्समैन नहीं होता है, एक स्पॉट रख के बॉलिंग करते हैं, तभी वो कंट्रोल आता है। फ्लाइट तब आप सीखते हैं। क्योंकि आजकल अगर आप बैट्समैन को बॉलिंग करेंगे तो वो अगर निकल के खेलने लगेगा तो फिर आप कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो एज ए यंग स्पिनर, मतलब अगर आप 14-15 साल के हैं, अभी एंटर हो रहे हैं, तो आपको सिंगल स्टंप बॉलिंग ज्यादा करना चाहिए मुझे लगता है भाई। उसमें कंट्रोल सही। भी आता है, आप पेस वेरिएशन भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ करने से पहले मैच में या फिर बैट्समैन के ऑपोजिट में आपको कुछ करना होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप सिंगल स्टंप बॉलिंग करते हैं। जैसे बैट्समैन नॉकिंग करते हैं, नॉकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो छोटे छोटे चीजें उसको रेक्टिफाई करते हैं, और वो एक फील गुड फैक्टर होता है जब बॉल लगती है बल्ले पे। एक और सवाल आया है, ये है अभिरूप। वो कह रहे हैं आप बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? भाई एक्सपीरियंस ये था कि मतलब 18 साल के बाद वो लोग वापसी किए। बहुत कुछ नया था क्योंकि वो लोग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले नहीं थे। तो उनको साथ लेके चलना, सुब्रतो बनर्जी जो है उनका साथ बड़ा मिला मुझे, वो कोच थे। तो काफी हमने वहां पे अच्छा किया था। हम लोग एलिट ग्रुप में वापस आए थे अपने विजय हजारे में। तो मैंने कहा भी था, क्योंकि अगर 18 साल का जब गैप होता है पाजी बहुत बड़ा होता है, तो उसको फिल करने के लिए आपको 6-7 साल तो मिनिमम लगेंगे एक टीम तैयार करने के लिए। पर अभी सही पता नहीं बात पाजी है। कैसे क्या चल रहा है। नहीं, बट आपकी तो कमेंट्री जबरदस्त चल रही है, वो तो आप बाकी सब छोड़िए, नहीं सीरियसली। और जी अभी भाई। इस चैट में जितनी हमने चैट की है, मतलब आपकी क्रिकेट की समझ, कमेंट्री इज डिफरेंट, और आई थिंक न्यूज टेलीविजन इज ऑल्सो डिफरेंट। बट आपका डबल रोल मैंने देख लिया, ठीक ठाक है आपका। थैंक यू और भाई। कमेंट्री के जरिए तो ये भी है ना, आप प्रेस बॉक्स में जाते हैं, उस मैदान में जाते हैं,
अब आप देखिए, जैसे आपको भज्जू पाम मिलते होंगे, गौतम मिलते होंगे, कैफ मिलते होंगे, ये सारे जो आपके साथ खेले हैं वो भी तो आपको हर रोज मिलते हैं। बिल्कुल भाई। अभी वर्ल्ड कप के टाइम मैं गौती भाई से मिल रहा था काफी। तो बातें होती रहती थी, मुनाफ पटेल, हम लोग सब मिलते थे, आरपी सिंह। तो फिर वही टाइम पास शुरू हो जाता है। जब क्रिकेटर मिलते हैं तो पहला तो ये होता है कि टाइम पास क्या करना है। अच्छा, ये है हमारे उदय कौल। उदय जी पूछ रहे हैं आपसे कि आप यंग क्रिकेटर्स को लॉकडाउन के दौरान पॉजिटिव रहने का क्या टिप देते हैं? उदय, आप चंडीगढ़ से खेलते हैं बाय पाजी। द वे, पंजाब छोड़ के जी, चंडीगढ़ से नहीं खेलते नहीं हैं? नहीं, मेरे साथ वो बीपीसीएल में है। मेरा रूममेट अच्छा। है पाजी वो। ओ वाह। हाँ जी जी। तो हम जब मुंबई जाते हैं बीपीसीएल के लिए खेलने के लिए तो साथ रहते हैं पाजी। वो कह रहे तो हैं यंग क्रिकेटर्स लॉकडाउन में क्या करें? पाजी देखिए, मैं बिलीव करता हूँ जो हर इंसान में एक एनर्जी होता है, तो आप वो एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप घर बैठते हैं तो वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता है। जब आप यूटिलाइज नहीं करते हैं तो फिर आप रेस्टलेस होते हैं। मुझे लगता है अगर आपके घर में छोटा मोटा जिम है तो अच्छी ट्रेनिंग करें। नहीं तो फिर योगा करें, जैसे अपना सूर्य नमस्कार, स्किपिंग, फिर नॉर्मल वो जो योगास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो करें। या फिर दीवार पे बॉल मार के थोड़ा कैचेस ले, एनर्जी यूज करें पॉजिटिव वे में। अगर आप यूज नहीं करते फिर वहां दिक्कतें पैदा होगी। लेकिन घर के बाहर ना जाएं, घर के अंदर बहुत घर के सारे कर बाहर नहीं। सकते हैं जी। चलो, ये तो आपने यंग क्रिकेटर्स को बता दिया। अब जो ओल्ड क्रिकेटर्स हैं, बुजुर्ग क्रिकेटर्स हैं, वेटरन क्रिकेटर्स हैं, जिनको कीड़ा है क्रिकेट खेलने का, उनके लिए टिप्स बताइए। क्योंकि मेरी तो वैसे पिच तैयार है, देखिए पीछे बल्ला पड़ा है, अपने पास तो इतनी सी ही पिच रह गई है, लेकिन मेरे जैसे को क्या करना है? पाजी, मैंने आपका वीडियो देखा है, जो आप कर रहे हो वो करते रहे, बच्चों के बस साथ यही। खेलते रहेगा। नहीं नहीं, बहुत मजा मजा आया आपको? जी जी बिल्कुल। और काफी सारे दोस्त भेजते रहते हैं, वो घर के अंदर अपने बेटों के साथ या भाइयों के साथ खेलते रहते हैं, मजा आता है। वही तो क्रिकेट है पाजी, वो जो मजा है वहां, वो मजा आप लेके अगर ग्राउंड में उतरेंगे ना तो आप सक्सेसफुल होंगे। वो एक एक्साइटमेंट जो होता है वो आप कभी अंदर खत्म नहीं होना देना चाहिए। एक दिक्कत है ना, लेकिन दिक्कत ये है कि जब मैं क्रिकेट खेला तो डिफेंस वाला जमाना था 80s 90s में। अब जाओ, बल्ले ऐसे ऐसे आ गए हैं, इतने मोटे मोटे बैट आ गए हैं कि पहला आप नीचे बैट रखते हो और आपको बस दिखता है कि इधर से छक्का मार दूं या सीधा मार दूं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मतलब डिफेंस करना जो है वो एक पर क्राइम हो गया। पाजी, लेकिन जो जो बेसिक है वो स्ट्रांग रहनी बहुत जरूरी है भाई। मैंने देखा है आईपीएल 2008 से लेकर 2014 तक जो थी चेंजेस, मैंने देखा पहले लोग जब निकल निकल के छक्का मारते थे तो फिर समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। लेकिन अभी खड़े खड़े छक्का मारते हैं तो आप बॉल वेरिएशन में उनको रोक सकते हैं, मुझे ऐसा लगता हाँ, है। अब कोई स्टेप आउट तो कोई करता ही नहीं है। नहीं, स्टेप आउट करते हैं तो उनको वो निकल के ऐसा ड्राइव करके सिंगल ले लिया, अगर फ्लाइट में बीट एग्जैक्टली। हुए तो वो प्लेस करना, वो एक प्लेस कर स्किल लेंगे। थोड़ा सा अब कम यही हुआ है ठीक है मुझे खड़े लगता है। होके, लेकिन आप ये कह रहे हो कि स्पिनर्स को मौका है। मौका है, बिल्कुल मौका है। आप देखिए भज्जूपा कितने अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। बल्लेबाज अगर अभी भी, स्टेप आउट नहीं अभी भी। होता है, हाँ अभी भी, अभी की बात कर रहा हूं मैं, स्टेप आउट भी नहीं होता है तो भी इतना इजीली वो मार नहीं सकते उन्हें, क्योंकि वो वेरिएशन बड़ा तगड़ा करते हैं। सही बात है, मजा बड़ा आया मुझे आज, लेकिन प्रज्ञान, थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि बस ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ाए, क्रिकेट शुरू हो, कमेंट्री शुरू बिल्कुल हो, बिल्कुल और फिर पाजी। मिल के कुछ किया जाए, नया कुछ किया जाए। जरूर जरूर, जरूर पाजी। थैंक यू प्रज्ञान, थैंक यू एंड पाजी, थैंक यू फॉर गुड योर विशेस टू द टाइम, फैमिली। मजा आप आया। बेटे का भी ध्यान रखिए। ये बिल्कुल, विश यू द सेम। टेक केयर पाजी। थैंक यू। विल सी थैंक यू यू। सून। सी बाय। यू पाजी। बाय बाय।